Hello, good morning, student. Welcome back our SS lecture, and today we start chapter number 6, human resources. Okay. Okay. Next है what is a census. जैसे कि आपने आगे देखा था कि किस तरह से मैंने बोला था कि किस तरह से लोगों का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है। लास्ट पीरियड में मैंने बताया था। ओके। तो इस तरह से अभी ये क्यों काम आता है। ओके। What is census and why is it carried out, और ये क्यों किया जाता है। ओके। यानी सेंसस यानी क्या होता है, जनगणना। ओके, जनगणना यानी और क्यों किया जाता है। कलेक्शन एंड द कैटलॉगिंग of information about people living in a country or any particular region of the country is known as census, and it is done every 10 years under the regulation of सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी किसी भी देश के अथवा किसी भी एरिया का जो रहने वाले जो भी लोग होते हैं उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करना और उसको लिखित रूप में या आंकड़े के रूप में उसको एक सीरीज में यानी पूरी तरह से उसका लिख के रखना। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेंसस, यानी एक इसको जनगणना ऐसे भी बोला जाता है। तो और 10 साल के बाद इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, आदेश दिया जाता है कि इस तरह से जनगणना करे यानी सेंसस करे। तो इस तरह से कितने साल के बाद होता है, और 10 ईयर्स के बाद इस तरह से सेंसस किया जाता है, यानी पूरी तरह से लोगों का इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है। और एरिया के लोग कहाँ पे कितने लोग होते हैं, पूरा स्टेट में एरिया में एक एक एरिया में से लोगों को उनका सबको उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा जाता है। कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, यानी इस तरह पूरी तरह से पूरा देश में वो अपना कंट्री में पूरा उसके बारे में सभी लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाता है। उसको क्या बोला जाता है, सेंसस, या तो उसको जनगणना इस तरह से बोला जाता है। और कब होता है ये, एवरी 10 ईयर्स के बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है तभी इसको किया जाता है। ओके। The last census in our country was carried out in the year 2011. लास्ट जो सेंसस हुआ था वो कभी हो गया था, जे 2011 में, यानी उसको हुआ था, इस तरह से सेंसस किया था, यानी जनगणना किया था 2011 लास्ट में। एंड इट वाज डन फॉर 7th टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन द सेंसस ऑफ 2011। और ये 2011 यानी जो आज़ादी, देश की आज़ादी होने के बाद, इंडिपेंडेंस होने के बाद ये 7वां यानी 7th टाइम ये सेंसस जो किया गया, वो जनगणना जो किया गया वो ये 7th टाइम है। 2011 में 7th टाइम था वो। ये 7th टाइम, ये जो 2011 जो हो गया, जो सेंसस, ये 7th टाइम था, यानी इंडिपेंडेंस होने के बाद से। And there was a provision providing a unique ID number and identify the card to every citizen. It was the special feature of the census 2011। इस तरह से जो
इस समय से देश के प्रत्येक जो सिटीज़न होता है उसको एक यूनिक नंबर दिया जाता है और उसका पहचान पत्र यानी इसको आइडेंटिटी दिया जाता है उसका। और इस तरह से और सेंसस के बाद इस तरह से किया जाता है। It was a special feature of the 2011 and it was a provide of the correct information to the government। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमारे सही जानकारी उनको देना चाहिए। जब वो लोग हमारे बारे में इंफॉर्मेशन पूछने आते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमको क्या करना चाहिए, हमारा भी कर्तव्य क्या होता है, हमको उसको सही तरीके से जो सही है उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा यानी अच्छी तरह से वो सेंसस से वो अच्छी तरह से बन सकता है। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्सेस इज द ह्यूमन कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। यानी लोग ही देश के धन हैं। यानी पूरी तरह से लोग एक तरीके से पूरा कंट्री के लिए एक धन है। यानी दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज डिपेंड ऑन इट्स ह्यूमन कैपिटल। लोग देश की प्रगति कैसे हो जाएगी, लोगों के डेवलपमेंट। अगर इंसान अगर लोगों के द्वारा ही डेवलपमेंट हो सकता है। अगर देश में लोग ही नहीं तो उसको डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। तो देश के अंदर लोग ही उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। इट इज़ अ वेल्थ ऑफ अ नेशन इज डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। और उस देश को डेवलपमेंट को कैसे इंसान कर सकते हैं, जो अच्छा तंदुरुस्त जो लोग होते हैं वो अपने देश को अच्छी तरह से प्रगति कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली द एरिया of the country of its natural resources, but it is also based upon the quality and quantity of human resources and contribute a lot of economic development. The health, education, profession, skill and ambition is increase the productivity of the nation and as a result the country develops। इसमें क्या दिया गया, देश की प्रगति कब हो सकती है, अगर वहाँ पे रहने वाले जो इंसान होते उसके ऊपर से उस देश की प्रगति हो सकती है। लेकिन वो इंसान कैसे किस तरह से होते हैं, नहीं अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छा प्रोफेशनल है, तो और भी इससे क्या होता है, और भी देश का प्रगति हो सकता है। तो इसके लिए देश की प्रगति के लिए क्या होना चाहिए, उस देश में इंसान, अगर उस देश में इंसान अगर वेल्दी है, अच्छी तरह से तंदुरुस्त या अच्छी तरह से पढ़े लिखे है, अच्छी तरह से प्रोफेशनल है, तो और उनका यानी इस तरह से उस देश की अच्छी तरह से प्रगति हो सकता है। दिस इज द डन in order to take the necessary measures. Census is a mandatory in order to the plan out of countries a 5 years development plan in regarding food, water, housing facilities, industry, electricity, employment, एजुकेशन एंड कंजर्वेशन। हर 5 साल के बाद क्या किया जाता है, एक प्लान किया जाता है कि ये 5 साल के अंदर 5 ईयर्स के अंदर क्या प्लान करना है, कौन से न्यू चीज़ें डेवलपमेंट करना है, ये कौन सी चीज़ें लाना है। इस तरह से हर 5 साल के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, प्लान बनाता है, 5 ईयर प्लान यानी 5 साल का एक प्लान बना देते हैं। फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें किया जाती है, जैसे कि उसके अंदर फूड का क्या करना है, वाटर,
और घर के अंदर क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ कौन कौन से कर सकते हैं या किस तरह से करना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट लोगों को नौकरी कैसे देना है, एजुकेशन के बारे में। अभी हम देखते हैं कि एजुकेशन में भी सुधार हो गया अपने आप पे, यानी चेंजेस किया गया। और कंजर्वेशन, उसको किस तरह से उस चीज़ों को बचा के रखना, ये सभी चीज़ों के ऊपर हर 5 साल के बाद क्या होता है, उस प्लान में चेंजिंग किया जाता है, उसके अंदर अलग अलग नई चीज़ें डाला जाता है। इस तरह से एवरी 5 ईयर्स के बाद इस तरह से किया जाता है। नाउ डेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट। अभी क्या होने लगा, जो अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं वो अभी क्या करते हैं कि जो फॉरेस्ट में से जो एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स बहुत सारे ख़त्म हो रहा है, तो उसके बारे में भी जानकारी रखते हैं। इवन डोमेस्टिक एनिमल्स आर काउंटेड। डोमेस्टिक एनिमल जो अपने घर आजू बाजू रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उसके बारे में भी वो काउंटिंग करते हैं। फॉरेस्ट के अंदर भी रहने वाले एनिमल, बर्ड्स के बारे में भी वो जानकारी रखते हैं। और इसके अलावा वो पूरी तरह से रिकॉर्ड रखते हैं, कितने एनिमल्स है, कौन कौन से एनिमल्स कितने हैं, कितने वैरायटीज़ एनिमल्स है, बर्ड्स है, प्लांट्स कितने टाइप्स के हैं, और काउंटिंग भी उसका किया जाता है। और इसके अलावा फॉरेस्ट के अलावा डोमेस्टिक एनिमल्स का भी इस तरह से वो काउंटिंग किया करते हैं, रिकॉर्ड पूरी तरह से रिकॉर्ड रखते हैं। नेक्स्ट एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का पूरी तरह से टोटल पॉपुलेशन कितना है उसका पूरी तरह एस्टिमेट किया जाता है। द टोटल लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। हमारा देश का जो इंडिया का पूरा एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है इंडिया का, कितना स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है 23,87,263 इतने स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है। एंड विच इज़ 2.42% ऑफ एरिया ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल ऑफ एरिया। एंड एरिया वाइज इंडिया इज स्टैंड 7th। अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो एरिया होता है वो टोटल एरिया कितना आता है, 2.42% इतना होता है। और जो इंडिया में अपना एरिया वाइज यानी ज़मीन कितना है इसके ऊपर से 7th रैंक, एरिया वाइज हमारा इंडिया क्या होता है वर्ल्ड में से 7th रैंक आता है। और देखिए इंडिया का कौन सा रैंक आता है, 7th रैंक आता है। यानी ज़मीन की सबसे बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा एरिया किसका है वर्ल्ड में, रशिया, फिर इसके बाद आता है कनाडा, और उस 3rd में आता है यूएस, और 4th में आता है चीन, और 5th में आता है ब्राज़ील, 6th में आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7th नंबर पे आता है हमारा इंडिया। यानी एरिया में उनके सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है, इस तरीके से जो हमारा ज़मीन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा एरिया 7th रैंक में आता है वर्ल्ड में। तो इस तरह से इन द वर्ल्ड इज मोर देन 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लाई इन इंडिया। और वर्ल्ड में से 16% पॉपुलेशन इंडिया में रहते हैं। इंडिया स्टैंड 7 इन द टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। हमारे देश में लोग आबादी भी बहुत है रे, अपना जो पॉपुलेशन है 2nd रैंक आता है वर्ल्ड में। 1st रैंक है किसका है पॉपुलेशन में, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, चाइना में। और चाइना 1st पॉपुलेशन है, यानी सबसे ज़्यादा आबादी चाइना में होता है। और इंडिया का 2nd रैंक आता है।